ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो 14वां अध्याय 21 श्लोक। तो हमने सुना कि किस प्रकार से अर्जुन के चले जाने के बाद 7-8 मास बीत चुके हैं। अर्जुन गए थे कृष्ण से मिलने के लिए, उनके आगे की प्लानिंग सोचने के लिए और उनको इनवाइट करने के लिए हस्तिनापुर में। लेकिन जब अर्जुन नहीं आए तो युधिष्ठिर महाराज बहुत परेशान हो गए, बहुत सारे अपशगुन दिखने लगे उन्हें। तो हमने कई सारे अपशगुनों के ऊपर चर्चा करी थी। उन्हीं अपशगुनों को थोड़ा जारी रखेंगे थोड़े समय तक कि युधिष्ठिर महाराज के मन में क्या चल रहा है। तो 21 श्लोक में बोलते हैं, मन्ये एते महा उत्पाते नूनम भगवता पदे अनन्य पुरुषार श्रीभि हीना भूहत सौभगा। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर की ये सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाले हैं। तो हम अक्सर चर्चा कर रहे थे कि इनमें से ये जो बैड सिम्टम ओमेंस बताए गए, ये जो क्या कहेंगे इनको, बुरे जो चीज़ें हो रही थी, इन बुरी चीज़ों को हम आजकल अपने समाज में भी देखते हैं आसपास, लेकिन हमें किसी को भी टेंशन नहीं है। युधिष्ठिर महाराज को बहुत चिंता थी कि बहुत बड़ी हानि हो रही है, समाज में बहुत बड़ी हानि हो रही है। वो कह रहे हैं किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाले हैं, ये जो सब हो रहा है, ये जो पानी सूख गया है इत्यादि इत्यादि बहुत चीज़ें बताते हैं वो। हाँ, संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान के चरण कमलों के पदचिन्ह अंकित थे, किंतु ये लक्षण यह सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। तो जब तक कहीं पर भगवान है वहाँ पर सौभाग्य है। और असली सौभाग्य क्या है कि हम भगवान की सेवा कर पाएँ, हम भगवान से प्रेम कर पाएँ। यदि भगवान हमारे जीवन में नहीं है, उनके चरण चिन्ह हमारे जीवन में नहीं है, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम कितना भी पढ़ाई लिखाई, पैसा, बिजनेस, नौकरी कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे जीवन में हो सकता है पैसा भी आ जाए, लेकिन ध्यान रखिए पैसा मतलब सौभाग्य नहीं है। कई लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा मतलब सौभाग्य नहीं। लक्ष्मी जी जो है ना, सौभाग्य की देवी है, पैसे की देवी नहीं है। पैसा तो उसका बट वन एलिमेंट है। सौभाग्य बहुत बड़ी चीज़ है। एक व्यक्ति के पास अनंत पैसा हो सकता है, लेकिन सुख समृद्धि नहीं है। समृद्धि जिसको कहते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है शांति, हृदय की सेटिस्फैक्शन, हैंकरिंग उसकी समाप्त हो, तभी व्यक्ति सही मायने में धनवान माना जाता है। तो इसलिए जब हमारे जीवन में भगवान होते हैं तो हमारे जीवन में सही मायने में सौभाग्य आता है। पैसा आए ना आए, रियली डज नॉट मैटर। बिल्कुल भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, कि पैसा आए कि ना आए। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज को लगा कि जब भगवान ऐसा था, जब भगवान जब तक थे तो तब तक तो सौभाग्य दिखता था, लेकिन अब जो है लगता है सौभाग्य आगे नहीं रह पाएगा। इति चिंतयतः तस्य दृष्टा आरिष्ठेन चेतसा राज्ञः प्रति आगमत ब्रह्म यदुपरिपुरिया कपिध्वजा। हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में सोच रहे थे, तभी अर्जुन यदुओं की पूरी द्वारका से वापस आ गए। हाँ, तो सारी स्पेकुलेशन अब दूर हो जाएगी। युधिष्ठिर महाराज बड़े परेशान थे कि ये हो क्या रहा है, अर्जुन आए नहीं है, और बहुत तभी वहां पर अर्जुन पहुंच गए। क्या होता है, तम पादयो निपतितम अयथा पूर्वम मातुरम अधावदनम अपबिंदुम सृजंतम नयन अब्जयो। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया अर्जुन ने, तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी। उनका सर नीचे झुका हुआ था, उनके कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि अर्जुन बहुत ही सैड है, बहुत ही दुखी है, निराशा उसके जीवन में चारों तरफ निराशा है, उसका सर झुका है, कमल नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। हम देखते हैं कि ऐसा पहले भी एक बार हुआ था, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था और उसको समझ नहीं रहा था मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मुंह सूख गया था, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, गांडीव को उठाने की क्षमता समाप्त हो गई थी। क्या उसकी प्रत्यंचा चलाएंगे और क्या बाण चलाएंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि हम जब जीवन में डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, तब अपार शक्ति होने के बावजूद
हम शक्ति विहीन दिखते हैं। और अक्सर हमारे जीवन में ऐसे क्षण आ जाते हैं। हम्म? देखिए, कई बार एक कंपनी में एक छोटे से कद का छोटा सा व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, और देखते हैं कि 7 फुट का हट्टा कट्टा बिल्कुल हेल्दी आदमी उसके कैबिन के बाहर चपरासी बन के बैठा होता है। कई बार हम बैंक में जाते हैं तो बड़ी सी बंदूक लेके बड़ी मूंछों वाला व्यक्ति बैठा होता है। ऐसा कस्टम था पहले, अब धीरे धीरे शायद समाप्त हो रहा है कि बैंक में जो गार्ड होते थे उनकी बड़ी बड़ी मूंछें होती थी, इस तरह के लोग बैठाते थे, शायद एक्स मिलिट्री मैन बैठाते होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत बड़ा विशाल व्यक्ति भी किसी दूसरे के काबू में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति को मालूम ही नहीं होता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कई बार। इसलिए व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि जिस व्यक्ति के पास डायरेक्शन है ना, करना क्या है, चलना कैसे है, आगे कैसे जाना है, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर डायरेक्शन। आप बताएंगे कैसे चलना है आगे? तो इसलिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इंस्पिरेशन, डायरेक्शन, जो हमें गुरु प्रदान करते हैं। इसके बिना यदि हमारे पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, हम अपने आप को शक्ति विहीन मानते हैं, शक्ति विहीन। जैसे कि यहाँ पर अर्जुन बिल्कुल निराशा से थे, उनकी आंखें में आंसू झर रहे थे। विलोक्य उद्विग्न हृदया विच्छायम अनुजम नृपा अनुजम नृपः पृच्छति स्म सुहृत मध्य संस्मरण नारद ईरितम। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देख राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा। युधिष्ठिर महाराज के मन में तो पहले ही बहुत कुछ चल रहा था, वो कई सारे अपशगुन पहले ही देख चुके थे, और अब अर्जुन को इस प्रकार देखकर उनका जो है डाउट और ज़्यादा बढ़ गया। और नारद मुनि के वो वचन भी याद आ रहे थे कि भगवान, ऐसा लगता था कि भगवान ज़्यादा दिन तक इस संसार में नहीं रहेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला, युधिष्ठिर उवाच कच्चित आनर्तपुर्यां न स्वजना सुखम आसते मधुभोज दर्शाहार्य सात्वक अंधक वृष्णयः। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु भोज दशार्ह आर्ह सात्वक अंधक यदुवंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख से भी तो बिता रहे हैं ना। सबसे पहले इन लोगों के बारे में पूछा, यदुवंश ठीक है कि नहीं ना, और बाकी के लोग ठीक हैं कि नहीं? अर्जुन जल्दी बताओ। शूरः माता महा कच्चित स्वस्ति यास्ते वाथ मारिषः मातुलसा अनुज कच्चित कुशली आनक दुदुम्भी। मेरे आदरणीय नाना शूर सैन प्रसन्न तो हैं, तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो हैं। सप्ता स्वसार तत्पत्न्य मातुलान्य सह आत्मज आसते सस्नुषा क्षेमम देवकी प्रमुखा स्वयं। देवकी इत्यादि उनके सातों पत्नियां परस्पर बहनें हैं। वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुख से तो हैं, यानी वसुदेव की पत्नी देवकी और उनकी और सारी की सारी सातों पत्नियां जो बहनें हैं वो सही से तो हैं। शूरसेन सही से तो हैं, मामा वसुदेव सही तो हैं, ये सब बातें करते हैं। कच्चित राजा आहुका जीवती असत पुत्र अस्य चानुज हृदिकसा सुता अक्रूर जयंत गद सारणा आसते कुशलम कच्चित ये च शत्रुजित आदय कच्चित आस्ते सुखम राम बलवान भगवान सात्वताम प्रभु। क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था, कंस के पिता उग्रसेन ठीक है, उनका छोटा भाई जीवित है अभी? क्या हृदिक उनका पुत्र कृतवर्मा कुशल से है? क्या अक्रूर ठीक है? जयंत ठीक है? गद सारण शत्रुजीत प्रसन्न है? भक्षों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? तो बड़ा उत्सुकता है उनके अंदर, तो एक के बाद एक नाम लिए जा रहे हैं, क्योंकि ही कांट वेट नाउ। युधिष्ठिर चुप है, सॉरी अर्जुन चुप हैं, दुखी हैं, आंसू बह रहे हैं। अब वो रुक नहीं सकते कि अर्जुन जल्दी से बोलो क्या हुआ है। वो फटाफट फटाफट सबके नाम बोले जा रहे हैं, और बलराम जी के बारे में बोलते बोलते हैं, क्या भक्तों के रक्षक बलराम कैसे हैं, वो बताइए, वो कैसे हैं? जैसे हम जानते हैं कि कृष्ण के प्रथम एक्सटेंशन विस्तार बलराम जी होते हैं, जो स्वयं एक प्रकार से भगवान ही हैं, सेवक भगवान है, और वो भक्तों के सेवकों के एक तरह से लीडर हैं। जैसे राधा रानी, एक्चुअली में राधा रानी इलादनी शक्ति हैं, हाँ, और वो सन्निधिनी शक्ति हैं,
और वो ऐसा कह सकते हैं कि भगवान की फीमेल काउंटर पार्ट राधा रानी है, भगवान के मेल काउंटर पार्ट बलराम है। इस प्रकार से दोनों एक तरह से भगवान के अभिन्न अंग हैं, बलराम और राधा रानी। तो इस प्रकार से बलराम के बारे में पूछते हैं क्या वो सही हैं? सही तो क्या होंगे, भगवान तो भगवान का हो ही क्या सकता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख ये हो सकता है कि भगवान हमारे जीवन से चले जाए, हमारे जीवन से भक्त चले जाए। तो यही है, और तो क्या होगा, भगवान को कोई क्या कर सकता है। प्रद्युम्न सर्व वृष्णीनाम सुखम मास्ते महारथा गंभीर अनुरुद्ध अनिरुद्ध वर्तते भगवान उता। वृष्णी कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं, और भगवान के पूर्णांश अनिरुद्ध ठीक तो हैं। आप जानते हैं भगवान अपने एक्सटेंशन बनाते हैं, पूर्णांश संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, और उनके थ्रू बहुत चीज़ें लीलाएं करते हैं। तो इनके सब के बारे में पूछा जा रहा है क्या ये सब ठीक तो हैं। और फिर पूछते हैं बाकी पुत्रों के बारे में, सुषेण चारु देशण चा सांभा जाम्बवती सुता अन्ये चा कार्षणी प्रवरा सपुत्रा ऋषभ आदया। कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र जैसे कि सुषेण, चारुदेशण, जाम्बवती पुत्र, सांब, ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो हैं। आप जानते हैं कि भगवान की 16,108 रानियां थी, और हर रानी से भगवान के 10 पुत्र थे। इस प्रकार से कितने हुए, 1,61,080 भगवान के पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 1,61,000 पुत्र। ये डायरेक्ट पुत्र, ये नहीं कह रहे हम परदादा है उसका परिवार है, परदादा नहीं है ये। आप सोचिए इनके जब फर्दर पुत्र होंगे तो कितना बड़ा, ये तो भगवान के डायरेक्ट पुत्र हैं। कोई कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान के इतने पुत्र कैसे हो सकते हैं। वास्तव में तो गणना गलत है, क्योंकि भगवान के तो असंख्य पुत्र हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं के पुत्र हैं, उन्हीं के अंश हैं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, भगवान कहते हैं ये सारे जो है मेरे अंश हैं। हम क्या वो उसके बाद भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, मैं किस प्रकार से हर किसी के हृदय में रहता हूँ। भगवान है पिता के रूप में, छोड़ते नहीं हमें। जैसे पिता को पता होता है ना मेरा बेटा अब कहाँ है, अब कहाँ है, पूरा खबर रखते हैं उसकी, उसी तरह से भगवान हमारे ऊपर पूरी खबर रखते हैं। सूअर की योनि में भी, कीड़े की योनि में भी, मनुष्य की योनि में भी, हमारे हृदय में रहते हैं। तो इस प्रकार हम सभी भगवान के पुत्र हैं। तो 1,61,000 की फिगर कोई भगवान के लिए आश्चर्यजनक नहीं है। हमें अपने से कंपेयर नहीं कर सकते कि प्रभु जी मेरे तो एक बालक नहीं बाल खड़े कर दिए हैं। इनके तो 1,61,000 थे, और वो साधारण बालक नहीं थे। आप जानते हैं भगवान के जो यदुवंश था, ये ऐसे पहाड़ थे कि एक एक व्यक्ति पूरे संसार को हरा सकता था, ऐसे थे। इसलिए तो भगवान ने जाने से पहले सोचा कि इनको मैं निपटा दूं, नहीं तो इस संसार को निपटा देंगे। इसलिए अपने जाने से पहले उनको भेजा, तुम वापस जाओ। ऐसा होता है ना कि भगवान के बिना पता नहीं क्या करेंगे पीछे से। बड़े शक्तिशाली बच्चे हो जाते हैं जब पिताजी जब घर पे नहीं होते, या टीचर नहीं होती हैं, तो क्या हुड़दंग मचता है, आपने देखा है ना बच्चों का। और ऐसे बच्चे यदुवंशी, ये तो बड़े ही बलशाली लोग थे, तो भगवान ने उनको पहले भेजा। तो इस तरह से उनके बारे में जानकारी ली कि ये सब ठीक से तो हैं। तो एक एक बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं। तथा एव अनुचरा शौर्य श्रुतदेव उद्धव आदया सुनंद नंद शीर्षणया ये च अन्ये सात्वता ऋषभा अपि स्वस्ति आसते सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलम अस्माकम बद्ध सौहृदा। इसके अतिरिक्त और बताइए, श्रुतदेव सही हैं, उद्धव सही हैं क्या? नंद सुनंद अन्य मुक्तात्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान बलराम तथा कृष्ण तो द्वारा सुरक्षित तो है, वे सब अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं कि नहीं? वे जो हमसे नित्य मैत्री पाश में बने हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते हैं कि नहीं? तो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द इसमें बोलते हैं। ये सारे लोग कौन है? भगवान के नित्य संगी हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान कृष्ण के नित्य संगी उद्धव से सभी मुक्त आत्मा हैं, और वे भगवान के ही कार्यों को पूरा करने के लिए संसार में आए हैं। पांडव भी मुक्त आत्माएं हैं, जो भगवान के साथ इस पृथ्वी पर उनकी दिव्य लीलाओं में सेवा करने के लिए आए हैं। जीव तत्व भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण, यानी कि हम लोग क्या हैं? भगवान के बहुत ही सूक्ष्म कण हैं। चिंगारी देखी ना आपने? पता नहीं देखिए कि नहीं। कभी कभी आग लगती है तब देखना, उसमें से छोटी सी चिंगारी उछल के बाहर आती है, बहुत छोटी, इतनी बड़ी आग में
ऐसे तो नहीं दिखेगी आपको। माचिस की तिल्ली में कभी कभी दिखेगी, जब आप माचिस की तिल्ली जलाएंगे कई बार छोटा सा कण अलग से निकल के जाता है। हाँ, वो भी बड़ा है, समझ लीजिए चिंगारी तो और छोटी हो गई। तो वैसे हम हैं भगवान के बताएं तो हमें सदैव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता रहती है। हमें हमेशा भगवान द्वारा सुरक्षा होने की आवश्यकता है, चाहे शारीरिक सुरक्षा हो, चाहे मानसिक चेतना की सुरक्षा हो। हाँ, इसलिए भक्त जो है हमेशा सुरक्षा की कामना करते हैं। हाँ, लेकिन उनकी कामना कैसी होती है? उनकी होती है देवी ऐसी गुणामयी मम माया दुरत्या। हे भगवान, आपकी माया बहुत दुरत्या है, मुझे बचाइए, इन द सेंस कि मेरी चेतना को बचाइए, कहीं मैं अपने आप को भोक्ता ना समझ लूँ, मालिक ना समझ लूँ, भगवान ना समझ लूँ। तो इस प्रकार से अतः मुक्तात्मा कभी भी अपने आप को भगवान के समान नहीं समझ सकती है, या भगवान से मुक्त नहीं समझ सकती है। अपितु सभी परिस्थितियों में वो क्या समझती है, चाहे भौतिक जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, वो भगवान से सुरक्षा की कामना करती है। इसलिए हम दिन रात प्रेयर्स करते हैं, है ना। ऐसा बोलते हैं ना कि प्रेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा हम प्रेयर करते हैं, है ना। जितनी भी हम कथाओं के अंत में हम कुछ सीखते हैं, उस सीखने के माध्यम से, जैसे आज सवेरे हमने राधा रानी के बारे में सुना और हमने सीखा कैसे, और उनसे प्रार्थना करी। आज पूरे दिन हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और इसी प्रकार से हम मॉर्निंग में गुरु प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं, पूरा दिन प्रार्थनाओं में निकल जाता है। तो यही दिखाता है कि हमें सुरक्षा की आवश्यकता है। मुक्तात्मा की यह पराश्रयता स्वाभाविक है, क्योंकि मुक्तात्माएं अग्नि के स्फुलिंगों जैसी, चिंगारियों जैसी हैं, जो कि अपनी चमक से नहीं चमकती है। उसको चमकने के लिए अग्नि की आवश्यकता है, उसके अदरवाइज उसकी चमक बुझ जाती है। हाँ, इसलिए हमें भी चमकने के लिए भगवान की आवश्यकता है। जीव जो है बड़ा चमकने का प्रयास कर रहा है, अपने चेहरे को चमका रहा है, समाज में चमकाने का प्रयास कर रहा है, नाम करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन चिंगारी कितनी देर चमकेगी, आप सोचिए। कितनी देर चमकेगी? जुगनू देखा आपने? जुगनू आजकल की जनरेशन ने पता नहीं देखे हैं कि नहीं, लेकिन जुगनू जो है रात को क्या टिम 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 करते हैं और सवेरे गायब हो जाते हैं। गायब नहीं होते हैं वास्तव में, सूर्य की रोशनी में कहाँ चमक पाएंगे। इसलिए संसार में जो चमक है, चमक धमक जो हमें दिखती है, वो क्षणिक है, थोड़ी देर की है। वास्तव में हमें उस अग्नि में ही जाना पड़ेगा। हाँ, कहते हैं ना कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। हाँ, आप कभी बात देखेंगे, आप देखना, आप कहीं जा रहे हैं, हाँ कहीं जा रहे हैं, कुत्ता बहुत तेजी से भागेगा, आपको ही नहीं पता क्यों भाग रहा है, और सामने एक घर के आगे जाएगा, वहां जाके भौंकेगा, भां भां। पहले घर के आगे जाएगा, फिर भौंकेगा। यानी कि कुत्ते का बल भी उस घर के आगे ही है। इसी प्रकार हमें समझना पड़ेगा, यदि हम भी भौंकना चाह रहे हैं, चमकना चाह रहे हैं, तो हमें भी अपने घर पे जाना पड़ेगा। हमारी सारी शक्ति वहीं पर है, उस कृष्ण के पास ही है, जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, जिनसे हम निकले हैं, जिनके पूर्ण अंश हम उन्हीं भगवान पूर्ण के छोटी सी चिंगारी मात्र हैं। अतएव जो भगवान की सुरक्षा त्याग कर आध्यात्मिक अज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, वह इस भौतिक जगत में आते हैं। जो स्वयं को भोक्ता मानता है, भले ही वो कठोर तपस्या क्यों ना कर ले, सिद्धियां क्यों ना हासिल कर ले, संपूर्ण वैदिक साहित्य का यही मत है, वो व्यक्ति ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। हिरण्यकशिपु उसका लाइव एग्जाम्पल है। कौन व्यक्ति ऐसे संसार में जो हिरण्यकशिपु जैसी शक्तियाँ अर्जित करे, रावण जैसी शक्तियाँ अर्जित कर ले, तो वो व्यक्ति भी समाप्त हो गए। इसलिए यहाँ पे समझाया जा रहा है कि भगवान के जो है ना नित्य संगी हम लोग, एक्चुअली में हमें भगवान के नित्य संगी ही बनना है, हमें वहीं पर रहना है और उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है। समहाउ ये चिंगारी छलक के कहीं दूर गिर गई है, इसलिए बुझने वाली है, बुझ ही रही है। बहुत बढ़िया मौका मिला है मनुष्य शरीर में इस चिंगारी को फिर से भड़काने का, हाँ भगवान के पास जाने का, तो उसको व्यर्थ नहीं करना है। तो जरा से इसके पीछे प्रभुपाद ने अच्छा परपट लिख दिया। ऑल दो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये लोग कैसे हैं, उद्धव नंद सुनंद बलराम जी, कृष्ण और बलराम द्वारा सुरक्षित तो हैं। तो प्रभुपाद ने सिखाया कि कैसे सारे जीव चाहे कितने भी बलशाली हों, कृष्ण के द्वारा ही सुरक्षित हैं। ठीक है, तो आगे क्या होता है, अर्जुन क्या सीक्रेट न्यूज़ देने वाले हैं, नोबडी नोज। युधिष्ठिर महाराज के ऊपर कौन सी बिजली कड़कने वाली है, इसको जानने के लिए जारी रहिए, बने रहिए कल तक। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।